नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डायरेक्शन स्टडी पॉइंट। देखिए, इस वीडियो में हम समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की जो परीक्षा 11 फरवरी को होने वाली है, उसके लिए हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक हिंदी का लेकर आए हैं, विलोम शब्द का। देखिए, आप सभी को पता है कि यदि आपको प्रीलिम्स पास करना है तो आपको हिंदी के 60 में से कम 55 प्लस का टारगेट जो है हमेशा रखना पड़ेगा। हिंदी में किसी प्रकार की जो है कमी, वो जो है आपको एग्ज़ाम में नुकसान दे सकती है। इसलिए हिंदी को जो है अगर आपने पढ़ा है तो रिवाइज करिए, नहीं पढ़ा तो अच्छे से पढ़िए। इसलिए हम वीडियो में जो है 60 ही प्रश्न लेकर आए हैं विलोम शब्द का। आप 60 प्रश्न को सॉल्व करिए, देखिए कितने प्रश्न सही कर पाते हैं। और सारे प्रश्न जो है प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए, इसलिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो। अंत में आप बताइएगा कि आपका जो है वीडियो के बारे में क्या सुझाव है, तो उसको भी हम जरूर स्वीकार करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि आवर्तक का विपरीतार्थक क्या होगा। तो आवर्तक का विलोम होता है अनावर्तक। क्या होता है? आवर्तक का विलोम अनावर्तक। सारे प्रश्न नोट करते चलिएगा, इंपॉर्टेंट है। दूसरा है सदाचार का विलोम क्या होगा। तो सदाचार का विलोम होता है कदाचार। न्याय का अन्याय हो जाएगा, आप सभी को पता है। आचार का अनाचार हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है गौरव का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा। तो गौरव का विलोम होता है लाघव। क्या होता है? गौरव का विलोम लाघव। देखिए, वैभव का विलोम क्या होता है। तो वैभव का विलोम होता है दारिद्र्य। और पराभव का विलोम क्या होता है। तो पराभव का विलोम होता है विभव, या फिर ऐसे कहिए विभव का विलोम क्या होता है? पराभव। देखिए, जब भी आप विलोम याद करिए दोनों तरफ से याद करिए। जैसे कि गौरव का लाघव, तो लाघव का क्या होगा? गौरव। पराभव का विभव, तो विभव का पराभव। इस प्रकार से याद करेंगे, बहुत फायदा रहेगा। चौथा प्रश्न है अमृत का विलोम क्या है। तो अमृत का यदि विलोम पूछा जाए तो विष हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विष। इसी प्रश्न को अगर बदल के पूछ लिया जाए, देखिए अमृत को अमी भी कहते हैं, तो अगर हम पूछें कि अमी का विलोम क्या होगा, तो अमी का विलोम विष नहीं होगा। अमृत का विष हो गया, लेकिन अमी पूछा जाएगा तो अमी का विलोम होगा हलाहल। हलाहल मतलब भी विष होता है, लेकिन अमिस का हलाहल हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। देखिए, पीयूष मतलब भी अमृत होता है, ये भी आप डाउट मत रखिएगा। लेकिन अमृत पूछेगा तब विष बोलेंगे, अमीय पूछेगा तो हलाहल पूछ जो है ऑप्शन में आंसर देंगे। इस प्रकार से आप समझिएगा। अगला है पांचवा प्रश्न, अनुरक्ति का विपरीतार्थक क्या होगा। तो अनुरक्ति का विरक्ति होता है, आप सभी को पता होता है। अनुरक्ति का हो जाएगा विरक्ति। अगला प्रश्न है आधुनिक का विलोम। तो आधुनिक का विलोम होता है प्राचीन। आधुनिक का मतलब ही अर्वाचीन या नवीन होता है। क्या होता है? आधुनिक मतलब अर्वाचीन या फिर नवीन, और इसका उल्टा हो जाएगा प्राचीन या पुरातन भी होता है। अनुग्रह का विलोम क्या होगा। तो अनुग्रह का विलोम हो जाएगा विग्रह। अनुग्रह का विग्रह। आग्रह का विलोम क्या होता है। देखिए, आग्रह का दुराग्रह हो सकता है, आग्रह का दुराग्रह भी हो सकता है, और आग्रह का अनाग्रह भी होता है। इसको डाउट मत रखिएगा। अगला है आठवां प्रश्न, इनमें से विलोम शब्दों का एक सही युग्म है। देखिए, सही युग्म जो है वो हमें पहचानना है केवल। तो आपत्ति का विपत्ति होता है? नहीं होता है। आपत्ति का अनापत्ति होता है। ठीक है। अवर्षण का अनावर्षण होता है? बिल्कुल नहीं होता, ये भी गलत है। क्यों नहीं होता? देखिए, अब अवर्षण क्या होता है। अवर्षण का मतलब होता है वर्षा का न होना। अवर्षण का मतलब होता है अनावृष्टि। अवर्षण का मतलब अनावृष्टि, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? अतिवृष्टि। ठीक है। अनावर्षण किसका विलोम होता है। तो देखिए, आवर्षण का अनावर्षण होता है। ये जो अनावर्षण है ये आवर्षण का विलोम है, अनावर्षण। केवल अवर्षण है तो इसका मतलब है अनावृष्टि, और अवर्षण का हो जाएगा अतिवृष्टि, और आवर्षण दिया रहेगा तब उसका हो जाएगा अनावर्षण। सही पूछा था कि कौन सही है। तो देखिए, आदृत का तिरस्कृत जो है सही दिया हुआ है। आदृत का तिरस्कृत। बचता क्या है? गणतंत्र का जनतंत्र होगा? नहीं, गणतंत्र जनतंत्र आपस में समानार्थी है। तो गणतंत्र या फिर जनतंत्र का जो विलोम होगा वो हो जाएगा राजतंत्र। गणतंत्र या फिर जनतंत्र का विलोम हो जाएगा राजतंत्र। देखिए, जब भी आप पढ़ें चारों ऑप्शन को जरूर ध्यान में रखते हुए पढ़ें, ताकि एग्जाम में आपको किसी भी प्रकार से परेशानी न हो। नौवां प्रश्न है प्रथम का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा। तो प्रथम का अंतिम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रथम का अंतिम। और प्रधान का विलोम क्या होता है? गौड़। प्रधान या फिर प्रमुख लिखा हो, देखिए प्रमुख लिखा हो तो भी गौड़ होगा, प्रधान लिखा हो तो भी गौड़ होगा। प्रत्यक्ष का क्या होगा? प्रत्यक्ष का या फिर परोक्ष हो जाएगा या फिर अप्रत्यक्ष हो जाएगा, दोनों सही है। 10वां प्रश्न है नैसर्गिक का विपरीतार्थक क्या होगा। देखिए, नैसर्गिक का मतलब होता है प्राकृतिक, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? कृत्रिम।
क्या हो जाएगा, कृत्रिम। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अनुर्वर का क्या हो जाएगा, उर्वर। आविर्भाव का क्या हो जाएगा, तिरोभाव। देखिए ये कई बार पूछा है, आविर्भाव का तिरोभाव, तिरोभाव। अगला है निषिद्ध के लिए सही विलोम क्या होगा। तो निषिद्ध का मतलब होता है, निषिद्ध का विलोम होता है विहित। क्या होता है, निषिद्ध का विहित। इसको आप ऐसे भी याद रखिए कि वर्तनी में भी लिखने में गलती ना हो। तो ये सब वर्त जो है वर्तनी के लिए भी आप ध्यान रखिएगा कि लिखना सही आता हो। निम्नलिखित में से शुष्क का विलोम क्या होगा। तो शुष्क का विलोम होता है आर्द्र। क्या होता है, आर्द्र। और उष्ण का विलोम होता है शीत। निम्नलिखित में से स्थूल का विलोम नहीं है। देखिए स्थूल का विलोम नहीं है, तो स्थूल का विलोम सूक्ष्म होता है, स्थूल का विलोम तन्वी भी होगा और स्थूल का विलोम दुर्बल भी होगा। शाश्वत जो है यहाँ पर अलग दिया हुआ है, तो स्थूल का विलोम कौन सा नहीं होगा, तो शाश्वत नहीं होगा। शाश्वत का विलोम क्या होता है, शाश्वत का क्षणिक होता है। देखिए शाश्वत का मतलब जो बहुत समय से चला आ रहा है वो शाश्वत है। क्षणिक का मतलब जो क्षण भर में खत्म हो जाए, क्षण भर के लिए रहता है, तो क्षणिक जो है शाश्वत का विलोम हो जाएगा। पृथक का सही विलोम क्या होगा, पृथक मतलब अलग अलग, संयुक्त मतलब एक साथ। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक शब्द उपयोग का विलोम है। एक ही जो है उपयोग का विलोम है, लेकिन देखिए उपयोग का निरुपयोग भी होता है, उपयोग का अनुपयोग भी होता है। तो बी और डी दोनों सही है यहाँ पर। 16वां प्रश्न है, इनमें से जो है इनमें से विलोम शब्दों का एक युग्म गलत है, गलत हमें पहचानना है। देखिए दक्षिण का वाम बिल्कुल सही है, विधि का निषेध बिल्कुल सही है, बर्बर का सभ्य भी सही है, उद्यम का निरुद्यम गलत है। देखिए उद्यम का विलोम क्या होगा, उद्यम का विलोम होता है आलस्य, या फिर आलस्य का विलोम क्या हो जाएगा, उद्यम हो जाएगा। तो उद्यम का विलोम आलस्य सही है। 17वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से शुद्ध युग्म पहचानना है। तो देखिए शुद्ध युग्म अल्पज्ञ जिसको बहुत कम ज्ञान हो, बहुज्ञ जिसको बहुत अधिक ज्ञान हो। तो अल्पज्ञ का विलोम बहुज्ञ बिल्कुल सही है। संयुक्त का विलोम संधियुक्त नहीं, संयुक्त का विलोम पृथक होता है। अभ्यस्त का अनभ्यस्त, अज्ञ का क्या होता है, विज्ञ। तो ये सब याद रखना है सारे जो है ऑप्शन के साथ। 18वां है, विलोमार्थक दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, तो हमें अशुद्ध पहचानना है। देखिए सचल का चल दिया हुआ है, गलत है। सचल का चल क्या होगा, अचल का सचल होता है। क्या होता है, अचल का सचल, ये गलत है। सही हमें पहचानना है कि एक युग्म अच्छा अशुद्ध वाला पहचानना है। तो ये तो सही, यहीं पहले देखिए पहला वाला ही अशुद्ध मिल गया, क्योंकि सचल का अचल होता है। निरपेक्ष का सापेक्ष सही है, बंधन का मोक्ष सही है, मौलिक का अनुदित भी सही है। देखिए नीचे ऑप्शन में दिया है उत्तर में ए और सी, लेकिन मुझे लग रहा है कि मौलिक का अनुदित सही होता है। आपका क्या विचार है, कमेंट में बताइए। 19वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से विलोम की दृष्टि से सही शब्द युग्म कौन सा है। तो आग्रह का विग्रह होता है, नहीं होता है। आग्रह का विग्रह नहीं होता है, ठीक है। अनुग्रह का विग्रह होता है। क्या होता है, अनुग्रह का विग्रह होता है, याद रखिए। अनुग्रह मतलब का विलोम विग्रह, और आग्रह का विलोम अनाग्रह होता है या दुराग्रह होता है। अपकर्ष का उपकर्ष, ये भी गलत है। उत्कर्ष का अपकर्ष होता है, याद रखिए। उत्सर्जन का विसर्जन बिल्कुल नहीं। देखिए आह्वान का विसर्जन होता है। क्या होता है, आह्वान का विसर्जन। जारज का औरस विलोम बिल्कुल सही, केवल एक विलोम सही है, जारज का औरस, ठीक है। बाकी हमने ऑप्शन पर भी डिस्कस कर लिया। 20वां प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों का सही युग्म कौन सा है। देखिए ईप्सित का अभीप्सित, ये गलत है, सही पहचानना है। देखिए सही क्या होगा बताएंगे अभी। अमित का समित, ये भी गलत है। हया का बेहया सही है, हया का मतलब जिसको शर्म हो, बेहया मतलब जिसको शर्म न हो। अघी का मतलब जो पापी है, निरक का मतलब जो पापी नहीं है, तो अघी का निरक, ये भी सही है। तो ऑप्शन सी और डी सही है। अब देखिए ईप्सित का क्या विलोम होगा, ईप्सित का अनीप्सित होगा, ईप्सित का अनीप्सित ऐसे लिखा जाएगा, ईप्सित का अनीप्सित। अमित का क्या होता है विलोम, अमित का विलोम होता है परिमित, अमित का विलोम परिमित, ये भी हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं, आविर्भूत का विलोम क्या होगा। जैसे कि आविर्भाव का तिरोभाव होता है, उसी प्रकार आविर्भूत का तिरोभूत। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। आस्था का अनास्था, एकता का अनेकता, अतिवृष्टि का अनावृष्टि। क्षणिक का विलोम क्या होगा। तो क्षणिक का विलोम शाश्वत। हमने इससे पहले एक प्रश्न में क्षणिक का देखा था, शाश्वत। क्षणिक का विलोम शाश्वत। विमुख का क्या हो जाएगा, विमुख का मतलब जो सामने नहीं है, और सम्मुख का मतलब जो सामने है। अल्प का क्या हो जाएगा, अल्प का या तो अधिक हो जाएगा, या तो अल्प का विपुल होता है। क्या होता है,
विपुल मतलब बहुत अधिक, अल्प का मतलब बहुत कम, तो अल्प का विपुल भी जो है सही होता है। अग्रज का मतलब जो आगे जन्म लिया जिसने, जो बड़ा है। अनुज का मतलब जिसने पीछे जन्म लिया है, अनुज, तो अग्रज का अनुज हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, वह कौन सा है। देखिए, जो गलत है वो हमें पहचानना है। तो मौन का मुखर सही है, शानदार का शर्मनाक सही है, बर्बर का सभ्य भी सही है। तो गलत कौन सा है? अनुचर परिचर गलत है। क्यों? क्योंकि अनुचर और परिचर आपस में समानार्थी है। क्योंकि अनुचर और परिचर दोनों का मतलब क्या होता है? सेवक। तो इसका विलोम क्या हो जाएगा? सेवक का विलोम स्वामी। तो अनुचर और परिचर का विलोम भी स्वामी हो जाएगा। 25वां प्रश्न है, विलोम शब्दों की दृष्टि से इनमें से एक युग्म गलत है, और गलत जो है हमें पहचानना। देखिए, अमित का परिमित सही है, सत्कार का तिरस्कार सही है, सुख का दुख सही है, आच्छादित का परिछत्र ये गलत है। क्या होता है? आच्छादित का अनाच्छादित। भौतिक का विलोम क्या होगा? भौतिक का विलोम होता है आध्यात्मिक। ऑप्शन नंबर ए जो है सही हो जाएगा। प्राची शब्द का विपरीतार्थक क्या होता है? देखिए, ये दिशाओं का नाम है, इसको आप ऐसे याद रख लीजिए। देखिए, अगर हम ऐसे बना दें चित्र, तो प्राची को पूर्व बोलते हैं प्राची, प्रतीची को पश्चिम बोलते हैं प्राची हो गया प्रतीची, उत्तर को क्या क्या बोलते हैं? उदीची, उदीची, और दक्षिण क्या बोलते हैं? अवाची। चारों याद रखिए, प्राची, प्रतीची, उदीची, अवाची। यदि प्राची पूछेगा तो प्रतीची आंसर हो जाएगा विलोम, उदीची का विलोम अवाची हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? प्राची का विलोम प्रतीची, उदीची का विलोम क्या हो जाएगा? अभी हमने बताया, उदीची का अवाची। सब याद रखिए आप। समष्टि का विलोम क्या होगा? समष्टि का विलोम व्यष्टि होता है, समष्टि का व्यष्टि। विशिष्ट का विलोम क्या होता है? विशिष्ट का विलोम सामान्य, विशिष्ट का विलोम सामान्य। निम्नलिखित में से विलोम शब्दों की दृष्टि से एक युग्म गलत है, तो हमें गलत पहचानना। देखिए, विधि का निषेध सही है, आह्वान का विसर्जन सही है, अमीय का हलाहल, मैंने पहले प्रश्न में आपको बताया था इसके शुरू में कि अमीय का हलाहल, और विष का क्या होगा? अमृत। आग्रह का विग्रह गलत दिया हुआ है, इसको आप ध्यान से देखिए क्या होगा। आग्रह का मैंने बताया कि आग्रह का विलोम दुराग्रह क्या होता है? आग्रह का विलोम दुराग्रह भी होता है, आग्रह का विलोम अनाग्रह भी होता है। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पर गलत दिया हुआ है, तो आग्रह का अनाग्रह होता है। तो इसको आप याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 30वां प्रश्न है, विलोम शब्द की दृष्टि से इनमें से सही युग्म कौन सा है? तो सही युग्म में पहचानना। देखिए, आकीर्ण का विकीर्ण सही है, ईप्सित का अभीप्सित गलत है क्योंकि ईप्सित का अनीप्सित होता है, आदृत का निरादृत सही है, दोष का सदोष गलत है। देखिए, अदोष का सदोष, ईप्सित का अनीप्सित, आदृत का निरादृत भी होता है, आदृत का तिरस्कृत भी होता है। क्या होता है? आदृत का तिरस्कृत भी होता है, अनादृत, दोनों सही है। तो ए और सी जो है यहाँ पर सही है। सुलभ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो सुलभ का मतलब जिसको आसानी से प्राप्त किया जा सके, दुर्लभ का मतलब जिसको आसानी से प्राप्त न किया जा सके, तो सुलभ का दुर्लभ। दीर्घायु का मतलब जिसकी उम्र लंबी हो, अल्पायु का मतलब जिसकी उम्र छोटी हो। नश्वर का मतलब जो जल्दी जल्दी नष्ट होता है। तो देखिए, क्षणिक का क्या विलोम हो जाएगा? शाश्वत। ये पहले भी हम लोगों ने देखा था। तो क्षणिक का विलोम शाश्वत। नश्वर का हो जाएगा चिरंतन, चिरंतन का मतलब जो जल्दी कभी नष्ट न होगा, नश्वर का मतलब जो नष्ट हो जाए। चिरायु और दीर्घायु आपस में समानार्थी हैं, तो चिरायु का विलोम भी अल्पायु ही होगा। व्यष्टि का विपरीतार्थक क्या होगा? तो व्यष्टि का समष्टि होता है। क्या होता है? समष्टि। समास का विलोम क्या होता है? बताइए। समास का विलोम होता है व्यास, समास का विलोम व्यास होता है। उपमेय का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो उपमेय का अनुपमेय। देखिए, बहुत सारे विलोम ऐसे होते हैं जो अ लगाकर बनते हैं या अन लगाकर बनते हैं। तो जो उपमेय है इसमें अनुपमेय हो जाएगा, इसमें अन जो है आपका उपसर्ग इसमें लगा दिया गया है। अगला प्रश्न है 35वां प्रश्न, भूगोल का विपरीतार्थक क्या होगा? तो इसका होगा खगोल। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। सहयोगी का सर्वथा उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द है, तो सहयोगी का होता है प्रतियोगी, सहयोगी प्रतियोगी। अनुकूल का विलोम प्रतिकूल। जोड़ का उपयुक्त विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? तो जोड़ का घटाव होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, घटाव।
तृष्णा का उपयुक्त उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? तो तृष्णा का वितृष्णा होता है। निष्प्रिय का स्पृहा। निषिद्ध का क्या होगा? ये तो कई बार आ चुका है, आपको याद हो गया होगा। निषिद्ध का विहित होता है। ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर सही हो जाएगा। 40वां प्रश्न देखिए, पोषक का उपयुक्त विपरीतार्थक क्या होगा? तो पोषक का मतलब जो पोषण करता है और शोषक का मतलब जो शोषण करता है, तो पोषक का क्या हो जाएगा? शोषक। ऑप्शन नंबर सी। देखिए अगर आपने ये सब पढ़ा है तो भी इसको दोबारा सुनिए, क्योंकि बार बार रिवाइज करने से ही आपको जो है ये एकदम हमेशा रटा रहेगा, क्योंकि एग्जाम में आपको 60 नंबर लाना है तो हर चीज़ रटा होना ज़रूरी है। जंगम का विलोम क्या होता है? स्थावर। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, ये आपको देखते याद आ गया होगा। ठीक है। दुर्गम का विलोम क्या होगा? सुगम। सृष्टि का विलोम क्या होगा? तो सृष्टि का विलोम प्रलय। सृष्टि का मतलब प्रलय। और व्यष्टि का विलोम क्या होगा? व्यष्टि का समष्टि। व्यष्टि का समष्टि सामने दिया हुआ है। ईप्सित का विलोम क्या होगा? तो ये हमने अभी देखा। देखिए सारे ये ऑप्शन कुछ कुछ सिमिलर लग रहे हैं। तो ईप्सित का अभीप्सित होता है क्या? नहीं, ईप्सित का अनीप्सित होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। साहचर्य का विलोम क्या होगा? तो साहचर्य का मतलब साथ साथ चलना, और अलगाव का मतलब अलग हो जाना, तो साहचर्य का अलगाव। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। विराट का विलोम शब्द क्या है? तो विराट मतलब बहुत बड़ा, और क्षुद्र का मतलब छोटा, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। स्पृश्य का विलोम क्या होगा? तो स्पृश्य का अस्पृश्य। ऑप्शन नंबर डी। देखिए स्पृश्य सब में कुछ न कुछ लिखा है, लेकिन यहाँ पर आपको वर्तनी भी ध्यान देना है। स्पृश्य में अस्पृश्य, ये वाला वर्तनी बिल्कुल डी में सही है। अज्ञ का विलोम क्या होगा? अज्ञ का विलोम विज्ञ होता है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। देखिए सब आर एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। गौरव का विलोम क्या होता है? लाघव। क्या होता है? गौरव का विलोम लाघव। लघुत्व का विलोम क्या होता है? गुरुत्व। गुरु का मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा, गुरुत्व लघुत्व। बहिरंग का विलोम क्या होगा? बहिरंग का अंतरंग होगा। क्या होगा? अंतरंग का विलोम बहिरंग, बहिरंग का अंतरंग। अगला प्रश्न है 50वां। ग्रस्त का विलोम क्या होगा? देखिए ग्रस्त का मतलब किसी चीज से ग्रसित, और मुक्त का मतलब उस चीज से मुक्ति पा लेना, मुक्त। ग्रस्त का मुक्त। ग्राह्य का विलोम क्या होगा? देखिए ग्राह्य का मतलब ग्रहण करना, और त्याज्य का मतलब त्यागना। ठीक है। ग्राह्य जो ग्रहण करने योग्य है, त्याज्य का मतलब जो त्यागने योग्य है। तिमिर का मतलब होता है अंधकार। तिमिर का मतलब अंधकार, तिमिस्रा तम, और इसका विलोम क्या हो जाएगा? आलोक हो जाएगा, प्रकाश हो जाएगा, द्युति हो जाएगा। तो ये सब विलोम के साथ भी याद रखना जरूरी है। प्रत्यक्ष का विलोम क्या होगा? प्रत्यक्ष का मतलब जो हमारे सामने है, और परोक्ष का मतलब जो सामने नहीं है। तो प्रत्यक्ष का क्या होता है? परोक्ष। क्या होता है? परोक्ष। ठीक है। या अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष क्या हो जाएगा? अप्रत्यक्ष या फिर परोक्ष। सामान्य शब्द का विलोम क्या है? तो सामान्य का होता है विशिष्ट। क्या होता है? सामान्य का विशिष्ट। सर्वज्ञ का क्या हो जाएगा? अल्पज्ञ हो जाएगा। अमर का विलोम क्या होता है? अमर का विलोम मर्त्य, और अमर का मर्त्य, जीवन का मृत्यु। उपकार शब्द का विलोम क्या हो जाएगा? तो उपकार का मतलब हो जाएगा अपकार। उपकार का विलोम अपकार हो जाएगा। ठीक है। अगला है आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा? तो तिरोभाव। आविर्भाव का तिरोभाव। अगला है उक्त का विलोम, तो उक्त का विलोम अनुक्त हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए। निर्दय का विलोम क्या हो जाएगा? सदय। जिसके हृदय में दया न हो वो निर्दयी है, जिसके हृदय में दया हो सदय है। 59वां है उन्मीलन का विलोम क्या हो जाएगा? उन्मीलन का विलोम हो जाएगा निमीलन। देखिए यहीं पर अगर आपसे थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाए, पहले क्या था? उन्मूलन था। अगर हम यहाँ पर लिख दें उन्मीलन था पहले, अगर हम उन्मूलन लिख दें तो क्या हो जाएगा इसका विलोम? सुनने में कुछ कुछ सेम लग रहा है, उन्मीलन और उन्मूलन। उन्मूलन दिया होगा तो आपका हो जाएगा रोपड़। क्या हो जाएगा? उन्मूलन का विलोम रोपड़, और उन्मीलन का निमीलन। दोनों याद रखना है। 60वां प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि आज हम 60 ही प्रश्न देखने वाले हैं। बाकी जो है 60 प्रश्न अगले वीडियो में देखेंगे, ताकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो। यदि आप चाहेंगे तो हम आपको 100 प्रश्न के भी वीडियो दे सकते हैं, ये आपके ऊपर है। आप कमेंट करके बताएंगे कि 100 का चाहिए या 60 का चाहिए। 60 हमने इसलिए दिया था क्योंकि 60 प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो उसके अनुसार आप जो है अनुमान लगाइए कि 60 में से कितने सही हो रहे हैं। उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? तो देखिए सारे कुछ कुछ सिमिलर हैं, तो आपको इसमें वर्तनी देखना है। उत्कर्ष का विलोम हो जाएगा अपकर्ष। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा। तो देखिए हमने इस वीडियो में 60 प्रश्न जो है विलोम शब्द के देखे। 60 में से आपने कितने सही किए ज़रूर बताइएगा।
अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को शेयर करिए। आपको 60 प्रश्न की वीडियो चाहिए या फिर 100 प्रश्न की वीडियो चाहिए या फिर इससे भी अधिक चाहिए तो आप वो भी बताइए, आपको वो भी दिया जाएगा। इसके अलावा जो हमारे हिंदी में 6 टॉपिक हैं, जैसे कि हमारा क्या हो गया, विलोम शब्द हो गया, दूसरा क्या हो गया, पर्यायवाची हो गया, विलोम पर्यायवाची। इसके अलावा अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाएगा, तीसरा टॉपिक हो गया। वर्तनी त्रुटि वाला हमारा एक जो है टॉपिक हो जाएगा। इसके अलावा विशेषण विशेष से हो जाएगा। तो जो हमारे साथ मिला के जो 6 टॉपिक हैं, सारे टॉपिक से आपको जो है सारे प्रीवियस ईयर के वीडियो आपको हमारे चैनल से मिलने वाले हैं। इसके अलावा हम प्रयास करेंगे कि आपको जो है करंट अफेयर का वीडियो दिया जाए, ताकि करंट जो है आप जो है 5-6 महीने का कवर कर लें। इसके अलावा भी जो समय बचता है उसके अनुसार हम जो है आपको वीडियो देने का प्रयास करेंगे। तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिए, चैनल पर पहली बार हैं ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।